हेलो फ्रेंड्स, UFI बॉक्स मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शारिक। मैं आज आपको किसी भी eMMC का डंप EasyZetec के थ्रू कैसे लेना है, उसका बैकअप कैसे लेना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये EasyZetec का मेरा आज का जो है पहला लेसन है, जिसमें आपको आज मैं ये बताऊँगा कि EasyZetec बॉक्स के थ्रू आप किसी भी eMMC का डंप एरिया का जो बैकअप है वो कैसे लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को और अच्छा करके हम आप तक पहुंचाएं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले eMMC को बोर्ड से अनइंस्टॉल कर लेना है और उसको हमें रिवॉल्व करके रखना है। रिवॉल्व करने के बाद आपको eMMC को अपने EasyZetec का जो एडेप्टर है, जो आपका eMMC एडेप्टर है, हमें उस पर उसको सेट कर लेना है। ये बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स है EasyZetec। इस eMMC के अंदर हम यानी कि इस eMMC सॉकेट के अंदर हमने eMMC को पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये रही eMMC हमारी। तो हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इस तरीके से इंस्टॉल करने के बाद आप देख रहे होगे कि ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर IC फ्रेंड्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़, आप जो eMMC यूज़ कर रहे हो, हमें ये पता होना चाहिए कि मैं eMMC VJ221 यूज़ कर रहा हूँ या VJ254 यूज़ कर रहा हूँ या VJ153 यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको इस मेन सॉकेट से इसके कनेक्टर्स को हमें कनेक्ट करवाना हो। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो eMMC यूज़ कर रहा हूँ वो VJ221 यूज़ कर रहा हूँ। तो 221 ये रहा, 221 के ऊपर 100 है, यानी कि इसके नीचे जस्ट 2 कनेक्टर होंगे, ये रहे। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर VJ221 का जो आपका जैक है वो नीचे है और 100 का ऊपर है। तो यानी कि मुझे ये जो नीचे वाला इस मेन इंटरफेस से हमें यहाँ पर कनेक्ट करवाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करवा लेंगे। इसको कनेक्ट करवाने के बाद बॉक्स के मेन इंटरफेस से हम इस बॉक्स को या इस एडेप्टर को हम यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद बॉक्स को हम रख देंगे और जो इसका मेन सेटअप है हम उसको ओपन कर लेते हैं। EasyZetec प्लस टूल को हमें ओपन कर लेना है, EasyZetec प्लस को। तो इस टूल को मैंने ओपन किया, यस करना है आपको। तो टूल ओपन होके आ चुका है। अब ये आपको ये मेन इंटरफेस इसका नज़र आ रहा है। जो EasyZetec टूल्स है, जो इसका जो मेन सॉफ्टवेयर है, इसका ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस में देख रहे होगे इसमें कई सारे फंक्शंस वगैरह, आपको कई सारे बटन्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर वोल्टेज की सेटिंग के लिए भी ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसीज को भी यहाँ से आप जो है सेट कर सकते हो। इसके बाद विट, यानी कि अब आपने अगर eMMC को डिटेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली तो वो 1 बिट पे डिटेक्ट होती है। अगर आपने ISP से डिटेक्ट किया हुआ है तो वो आपकी 1 बिट पे, और जो अगर आपने IC से डिटेक्ट किया हुआ तो वो आपकी 8 बिट पे कनेक्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इंटरफेस के अंदर, तो इंटरफेस के अंदर आपसे ये पूछता है कि eMMC आपने सॉकेट में लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। अगर नहीं लगाई हुई या आपने जंपर से कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसके लिए EasyZetec 2/ISP पिन आउट पर यहाँ पर कनेक्ट करोगे और ये सेटिंग अभी यहाँ पर सेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर आ भी गया है। यहाँ पर अभी ये आपका ISP मोड पे सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो हम जंपर के थ्रू इस कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ये रहा हमारा ISP कनेक्टर। तो इसमें इस तरीके से हमें 6 जंपर लगाने होते हैं, CMD, CLK और डाटा। ये जंपर लगा के हमें फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट करवाना होता है। तो इस पे जिस तरीके से हमने UFI पे लिया था बैकअप, ठीक उसी तरह से इसका भी यहाँ पर डंप लेना है। बट UFI में क्या होता था कि आपका यूज़र एरिया .bin, boot1.bin, boot2 और XGCSD का बैकअप आता था।
इसमें क्या होता है कि इसमें आपका रोम 1, रोम 2, रोम 3 आपकी डंप के रूप में आती है। तो रोम 1 जो एरिया होता है, जैसे कि उसके अंदर यूज़र एरिया होता है, इसके अंदर रोम 1 हमारा मेन यूज़र एरिया होता है। अब यहाँ देख भी रहे होगे रोम 2 एक्सिस, यानी कि रोम 1 मेन यूज़र एरिया होता है, यहाँ पर रोम 1, रोम 2, रोम 3 सारे आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें eMMC को यहाँ पर बॉक्स से डिटेक्ट करवाना होगा। तो डिटेक्ट करवाने के लिए हमें चेक eMMC और /UFS बटन पर क्लिक करना होगा। अगर eMMC आपने लगा रखी है तो eMMC डिटेक्ट हो जाएगी सही से। तो यहाँ पर eMMC जो है वो सही तरह से डिटेक्ट नहीं है। हो सकता है eMMC हमारी सही से कनेक्ट ना हुई हो सकता है कि हमने जो कनेक्टर लगाया हो वो सही से ना लगाया हो, तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो हमने वो चेक कर लिया, अपनी सेटिंग भी चेक कर लेंगे। तो हमने हार्डवेयर से देखा, तो हार्डवेयर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इंटरफेस में मैंने ISP कनेक्ट किया हुआ है, और जबकि हमने eMMC जो है वो सॉकेट के अंदर इंस्टॉल की। तो हम यहाँ पर सॉकेट को सेलेक्ट करेंगे। तो इंटरफेस में हमें ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे सेटिंग क्या कर रखी है। अगर आपने eMMC को सॉकेट के अंदर इंस्टॉल किया हो तो आपको सॉकेट का बटन यूज़ करना है। अगर आपने ISP यूज़ किया तो ISP यूज़ करना है। तो हमने सॉकेट को ले लिया है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद चेक eMMC UFS बटन पर क्लिक करेंगे और इन दोनों पर टिक लगा के रखेंगे, यानी कि रीड सॉफ्ट पार्टीशन और गेट फर्मवेयर वर्जन पर टिक, यानी कि चेक का निशान लगा कर रखना है। इसमें ये होता है कि अगर पार्टीशंस होंगे तो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर देखोगे कि फर्मवेयर की भी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो मैं यहाँ पर देखो, अब मैं इसका पूरा डंप लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने eMMC को डिटेक्ट करवा लिया। तो डंप एरिया लेने के लिए हमें करना क्या होगा, रोम 2 एक्सिस, यानी कि जो मेन यूज़र एरिया है वो हमारा रोम 1 है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि IC कितने GB की है। तो IC जो वो हमारी 8 GB की IC है, जो कि लगभग 7.5 GB दिखा रहा है। तो जिसका डंप एरिया होगा वो लगभग 7.5 के आसपास उठेगा। तो जो रोम 1 है वो 7.5 यानी कि फुल, और रोम 2, रोम 3 जो है वो हमारा बूट 1, बूट 2 पार्टीशन है। तो सबसे पहले हम रोम 1 पार्टीशंस का बैकअप ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें रोम 1 को सेलेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पर 1 by 1 इसका बैकअप लेना है। इसको रीड eMMC बटन पर क्लिक करना है। तो आपसे ये एक लोकेशंस पूछेगा कि फ़ाइल कहाँ रखनी है। तो मैंने इसको एक, आप अपनी मर्जी से कहीं, मतलब जहाँ भी रखना चाहो उसका फोल्डर का नाम दे दोगे आप। क्या नाम दिया था मैंने, एक्वा। ये रहा Aqua/2। जैसा कि इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसी फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। अब ये यहाँ पर जो है रीडिंग चालू हो गई, यानी कि जो डंप का जो बैकअप है, ये मैंने यहाँ पे फुल बैकअप लिया है। यदि आपकी eMMC फॉर्मेट नहीं है या कि फ्लैशिंग नहीं कराई हुई, उसके अंदर यूज़र का डाटा मौजूद है, तो वो सारा कॉपी होके आपका डंप के रूप में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो डंप एरिया, यानी कि रोम 1, यानी कि जो मेन यूज़र एरिया है, वो यहाँ पर इसका बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो रोम 1 हमारा, रोम 1 का बैकअप हो चुका है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर रोम 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम रीड eMMC पर क्लिक करेंगे। रीड eMMC पे क्लिक करने के बाद उसी फोल्डर में हमें इसको जिसमें हमने रोम 1 को सेव किया था, रोम 2 को भी वहीं सेव करना है। तो यहाँ पर देखो रोम 2 हमारा हो गया है डन। इसी तरह से रोम 3 का भी बैकअप ले लेना है। इसको भी यहीं पे सेव कर लेना है। ये भी ऑल डन हो गया, यानी कि रोम 1, रोम 2, रोम 3 तीनों, मतलब तीनों फाइलों का डंप हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अगर आप फुल डंप लेते हो आप, तो उसमें ये होता है कि जो यूज़र्स का डाटा होगा वो भी आ जाता है। लेकिन आप अगर कस्टम रोम लेते हो, मान लीजिए आपने रोम का साइज अगर आपने कम ज़्यादा किया हुआ है, यहाँ से प्रीसेट लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे फुल अगर डंप नहीं लेना चाह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यूज़र्स के डाटा को स्किप करते हो। यहाँ से हम उसके साइज़ को भी आप मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं।
मतलब मिनिमम 128 KB, बट 128 KB में जो है यूज़र एरिया नहीं आ सकता। तो मतलब मिनिमम आपको 1 GB या 2 GB जो भी है वो आपको रखना होगा। तो जो भी आपको रखना है उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, जितना भी आपको डंप रखना है आप उसके हिसाब से यहाँ पे आप साइज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो और उसको सेट करके उस डंप को उस साइज़ में ले सकते हो। तो डंप का काम केवल इतना होता है कि एमएमसी को अलाइव करना होता है, एमएमसी की प्रोग्रामिंग करना होता है, एमएमसी का बूट रिपेयर करना होता है, रिपार्टीशन करना होता है। ये काम मेनली डंप का होता है, जो कि ये जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, जो उसका जो एक बेसिक एरिया होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो बूट 1, बूट 2, EXD/CSD और यूज़र एरिया, ये हमारा जो फॉर्मेट है वो UEFI का फॉर्मेट है। और जो रोम 1, रोम 2 है, रोम 3 है, ये हमारा EasyZTech का एरिया है।